बैटरी के यहाँ जाने जगदीशपुर बिहार में। लेकिन संग्राम भैया से बात करना चाहते हैं। संग्राम भैया, जय मसीह की। संग्राम सिंह जी, जय मसीह की, जय आप म्यूट। मसीह। जय मसीह की। जी जी, संग्राम बोलिए भैया, जी। हम पूछना चाहते हैं, आपको हिंदी बाइबिल मिल गया है? नहीं सर। आप ऐसा करना चाहिए, जयवीर चौधरी जी अब लाइन में हैं, उनके घर में जी जाइए, जी जो 5 किलोमीटर दूर में रहते हैं, और जी विश्वनाथ प्रसाद जी के एड्रेस मांगने से बता सकते हैं। बेतिया जिला में रहते हैं, जगदीशपुर गांव में रहते हैं। पता बताते हैं, उनके नाम चिट्ठी लिख लीजिए और जी लिखवाइए। जगदीश जयवीर चौधरी जी पास्टर के साथ जी। उनके नाम को विश्वनाथ प्रसाद जी के नाम से चिट्ठी लिखते हैं, और वो जी। बाइबल भेज सकते हैं आपको। कुछ दिनों अच्छा। में बाइबल पहुंच जाएगा, हिंदी बाइबल। ठीक है। ओके ओके। ओके। अब चलते हैं सीधा विश्वनाथ प्रसाद जी के यहाँ, जो हमारे बीच में संदेश सुनाएंगे, हम सब के आशीष को कारण बनाएंगे। पास्टर जी, आपका स्वागत है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। सभी प्रेजेंट लोगों को दसों जोड़ करके हम अभिवादन करते हैं, जय मसीह बोलते हैं। हमारा आज विषय है कि वेदों में पुरुषा बलि ये कई शास्त्रों से लिए हैं। ये हमारे भिन्न भिन्न शास्त्र का है। बाइबल शास्त्र में भी सब चीज 100% पुरुषा बलि के लिए लिखा गया है कि किंतु ये लोग पंडित मौलवी लोग बहला फुसला करके हमारे ही चीज अपने मकसद में यूज करके और हम लोगों को बहला फुसला करके अलग कर दिए। बहुत सा वेद शास्त्र से आज हम लिए हैं कि पुरुषा बलि। आइए हम कुछ वचनों को देखते हैं। हमारे बहलाने फुसलाने का बहुत सी कारण इसमें बताया गया है, किंतु अपनी हम समझ के अनुसार ऐसा ऐसा कर करके संस्कृत में लिखा है कि बहुत से बातें तो समझ में नहीं आती, लेकिन अपने समझ के अनुसार जो जो आया है वो आपके बीच में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ऋग वेद, कई सा वेद में भी लिखा गया है कि एक आदमी जो है सारी सृष्टि के लोगों के लिए पापों को लोगों को लेकर के बलिदान होगा, और उसमें 10 प्रकार की गुण होना चाहिए। तो ये सारी गुण नहीं होने के बाद वो आदमी माने चढ़ाया नहीं जाएगा सभी के लेकर के बलिदान में। बलिदान वाला आदमी के पास ये 10 ठो गुण होना चाहिए, और 10 ही गुण हमारे प्रभु में पाया गया। उसके विषय में हम बोलेंगे। और एक तो थोड़ी सी श्लोक इसमें दिया है जिसका हिंदी अर्थ हमारे बाइबल से सब कुछ टैली 100% आता है। तो हमारे बीच में हमारे भाई लोग हैं, बहनें हैं, इनको सुनना और जानना सबके लिए जरूरी है कि ये लोग हम लोगों को किस प्रकार के बहला फुसला करके रखे हैं। हमारे प्रभु के नाम से ही सब कुछ करते हैं, लेकिन उसमें संस्कृत दे करके और हम लोगों को मार्ग से भिन्न जगहों में लेकर के चले जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम 10 विषयों पर प्रकाश डालेंगे। समय रहते हुए सब कुछ करना है हमें। तो आइए हम देखते हैं 10 ठो क्वेश्चन और श्लोक में लिखा है कि बहुत से पंडित मौलवियों को आप लोग देखे हैं, ये हमारी ई है, सभा है, इसमें जानकारी देना जरूरी है। हम अदर जगह पर नहीं दे सकते। अदर जगह पर हमारा ऐसा कोई शब्द नहीं निकले कि जिससे हम झगड़ा में हो जाए, किंतु ये हमारी मिशन में हमारे लोगों को सिखाना भी है।
आइए हम बताते हैं। ओम श्री ब्रह्मा पुत्राय नमः। हे प्रभु परमेश्वर के पुत्र, तेरी स्तुति हो। लूका के किताब 1:32 में लिखा हुआ है। हम बहुत 3-4 रोज से इसको प्रवचन को एडजस्ट करके ले लिए हैं। ओम श्री उमात्या नमः। पवित्र आत्मा से जन्म लेने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। ओम श्री कन्या सुताय नमः। कुमारी से जन्म लेने वाले प्रभु तेरी स्तुति हो। मत्ती के किताब 1:21 में लिखा हुआ है। ओम श्री दरिद्र नारायणम नमः। हमारे लिए गरीब होने वाले प्रभु तेरी स्तुति हो। ओम श्री विद्याया नमः। सुनता होने वाले प्रभु तेरी स्तुति हो। यशायाह के किताब 53 अध्याय के 7 पद में लिखा हुआ है। हम अपने समझ के अनुसार से सब खोज खाज के एडजस्ट करके आप लोगों को बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम श्री पंचाध्याय नमः। हमारे शरीर पर 5 घाव धारण करने वाले, अपने शरीर पर 5 घाव धारण करने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। 5 घाव प्रभु के ही मिला है, दोनों हाथ में, दोनों पैर में और सीने में। आइए फिर से हम आगे बढ़ते हैं। ओम श्री वृष शूलधराय नमः। त्रिशूल जैसे दिखने वाले वृक्ष स्वयं बलिदान चढ़ाने वाले प्रभु तेरी स्तुति हो। रोमियो के किताब में 8:32 में लिखा हुआ है। यूहन्ना के किताब में 3:16 और 1 में लिखा हुआ है। ओम श्री मृत्युंजय नमः। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। कुछ बोल रहे हैं भैया? कोई बोल रहा है कुछ? बोलिए जी। तो कौन शास्त्र में जो है उसको नाम लिखना है, वो शास्त्र बोलिए। वो शास्त्र आप और हमको पढ़ना ठीक नहीं है। ये ऋग वेद में कौन कौन वेद में है हम बाद में आपको बताएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, बाद में इस डिवोशन को हमारे पास तो ज्यादा समय नहीं रहता। हम इसीलिए तो बोले हैं कि अपने भाइयों के मीटिंग में, सभा में ही बोल रहे हैं। हम अदर जगह में नहीं बोलेंगे इस बात को। आइए। ओम श्री शिवालाय नमः। अपने मांस अपने संतों को खाने को देने वाले प्रभु तेरी स्तुति हो। मत्ती के किताब 26:26, 28 और 1 में लिखा हुआ है। ओम श्री दत्तसिना नमः। स्वर्गीय पिता के बाजू में बैठने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। ओम श्री महादेवाय नमः। प्रभु के प्रभु तेरी स्तुति हो। मत्ती के किताब 2 और 11 पद में लिखा हुआ है। ये जो है इसका हम हिंदी में कन्वर्ट करके अपने बाइबल से लेकर के जोड़े हैं। जैसे कि पंडित मौलवी लोग बोलता है लोग कि भारत वर्षे एक और शब्द लोग जोड़ करके बताता है। थी कथा जब बातने आता है लोग तो है जल अपन टीक धल है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिग दो। ये हमारे ही लेकर के ये हॉर्न में जो लोग लेकर के सब चीज बताता है लोग, संस्कृत में दे देता है जिससे समझ में नहीं आता है। कई शास्त्रों में लिखा गया है कि एक पुरुष जो है वो निर्दोष होगा, 10 ठो उसमें गुण होगी, वही पुरुष सभी के पाप को लेकर के इस दुनिया से मिट जाएगा। हम इस विषय पर अभी आप लोगों को बताने जा रहे हैं और समय रहेगा तो हम बाइबल द्वारा एक एक शब्द को बताएंगे। पुरुषा बलि संबंधित वेदों में वेदों की मांग
और मांगे वेदों की पूर्ति। आइए हम देखेंगे पुरुषा बलि संबंधित ऋग वेद के में 10 मांगे महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया गया है। पुरुष को निर्दोष होना, निष्कलंक होना, ये बाइबिल में लिखा हुआ है। इसका बाइबिल का अर्थ हम बताएंगे अभी थोड़ी देर के बाद। सवाल ही बता रहे हैं, जवाब अभी थोड़ी देर के बाद बताएंगे। दूसरा पॉइंट में बताता है पुरुष को सभी लोगों से अलग रहना है। पुरुष को, जिस पुरुष को बलिदान देना है, सभी लोगों से अलग रहना है। घोड़े का बलि चढ़ाते समय बलि देने वाले घोड़े को हमेशा अलग किया जाता था। उस घोड़े के सिर पर कांटों का गुच्छा इसलिए रख दिया जाता था कि लोग यह जान लें कि यह घोड़ा बलि देने के लिए अलग किया गया है। और घोड़े का सिर पुरुष का प्रतीक माना जाता है। सत्यथा ब्रह्मांड्या 13 अध्याय कंदा श्लोक 6:2-1 में लिखा हुआ है। ये सब श्लोक तो हम लोग पढ़े नहीं है, ये संस्कृत में आता है। इसका हम खंडन करके के हिंदी में लिए हैं, इसका बाइबल में कन्वर्ट करके आपको बता रहे हैं, बताएंगे भी। तीसरा में पॉइंट में बताता है पुरुषा को उसके ही लोगों के द्वारा अस्वीकार किया जाना। प्रभु के जो बलिदान दिया गया तो उसी के लोग उनको नहीं मानते थे, उनके प्रिय शिष्य ही बोलते थे कि नहीं जानते हम इनको। यही बात यहाँ लिखता है 3 पॉइंट में कि पुरुष को उसके ही लोगों के द्वारा अस्वीकार किया जाना था। चौथा में लिखता है कि जग बलि होने वाले पुरुष को चुपचाप दुख भोगना है, तो प्रभु ने चुपचाप दुख भोगा। इसका बाइबल में कन्वर्ट करके कहाँ लिखा हुआ है, किस अध्याय में लिखा हुआ है, हम अभी आप लोगों को बीच बताएंगे। 5वां पॉइंट में लिखा है पुरुष को खंबे से बांधना अवश्य था। तो इस बात को भी हम बताएंगे कि प्रभु को खंबे में बांधा गया और ऐसा मारा गया कि लगता था कि खेत जोत दिया गया है। वो जब सीन आता है तो हम लोगों को आंखों से आंसू आ जाता है। 6 में बताता है कि बलि होने वाले पुरुष का रक्त बहाया जाना। ये सभी हम बाइबल में आपको देंगे, किस अध्याय में लिखा हुआ है। ये सभी पुराण, गरुड़ पुराण किस किस पुराण में लिखा गया है, अध्याय कितना है, ये सब तो शास्त्र हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं और पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन यहाँ लिखा गया है, हम देंगे। जैसे कि भैया अभी श्लोक में भैया हमसे अभी सवाल किए हैं। 7 में बताता है बलि दी गई प्राणी की हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी, ये बाइबल में आया ही है। 8वां में बताता है कि बलि हुए पुरुष को फिर से जीवित होना जरूरी है, ये प्रभु 3 रोज के बाद जिया भी है। 9वां में बताता है पुरुष का मांस उसके संतों को खाना चाहिए, तो जैसे कि हम लोग अभी रोटी और दाखरस के संबंध में लहू हम लोग पीते हैं, खाते हैं। 10वां में बताता है कि वह बलि सबके लिए बलिदान हुआ और सभी का पाप लेकर के चला गया। अब आइए हम पूरा कहाँ बाइबल में लिखा हुआ है इस विषय पर हम चलेंगे। तो ये बहुत से लोग जो है हवन भी करते हैं, उसमें लोग बताते हैं हमारा ही नाम लेकर के, हमारा ही प्रभु का नाम लेकर के संस्कृत जोड़ करके उलीट के बताते हैं। हमारे साथ हम चाहते हैं हमारे भैया ही आए, बिहारी बाबू को मदद करने वाले हमारे बिहारी बाबू ही आए सामने। वेदों का सत्य कथन, पुरुषा बलि की मांगे, वेदों की मांगे पूरी बाइबल से ही हम देखेंगे। वचन में यीशु निर्दोष और निष्कलंक था, उसमें कोई दोष नहीं थी। वही ग्रहण करने योग्य ठहरे। हमारे साथ आएंगे कोई भाई बहन, लय व्यवस्था 22 अध्याय 20-1 पद पढ़ेंगे।
हम अपने को इसके शास्त्रों से कन्वर्ट करके हिंदी में खोज खाज के बाइबिल से प्रस्तुत कर रहे हैं आपके बीच। कोई भाई बहन आएंगे, समय कम है, जो अभी 10 पॉइंट पर बताना है हमको। हम भैया को बुला रहे हैं। लय व्यवस्था 22 अध्याय 20 और 1 पद। कौन व्यवस्था सर बोल रहे हैं? लय व्यवस्था जी 22 अध्याय 20 पद। ठीक है सर। जिसमें कोई भी दोष हो उसे ना चढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य ना ठहरेगा। हाँ भैया, एक भी ले लेंगे इसमें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं से जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं अलग रहें, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना करें। मैं यहोवा हूँ। हाँ, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट था कि ऐसे आदमी को बलि देना है कि निष्कलंक हो, निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष नहीं पाई जाए। यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 5 और 1 वचन। भाई जल्दी जल्दी आएंगे, समय कम है और 10 पॉइंट पर हमको चलना है। पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 5 और 3 पद, 1 पद, 5 और 1। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। आमीन आमीन। उसके स्वभाव में पाप नहीं, और सारी दुनिया की पाप को लेके वो चला गया। आइए हम दूसरा पॉइंट पर चलते हैं। यीशु औरों से अलग था। सिपाही कांटों की मुकुट उस पर सर पर रखा। यीशु मसीह इस संसार के लोगों से अलग पाए जाते थे। अलग उनका सब स्वभाव था। अलग हट के प्रार्थना भी करते थे, छुप करके सभी काम करते थे। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया है कि घोड़े को बलिदान किया जाता था, उसके सर पर कांट रख दी जाती थी कि लोग ताकि समझे कि ये घोड़े जो है बलिदान होने वाला है, प्रभु के लिए बलिदान होने वाला है, सभी को पापों को लेकर के इस दुनिया से चले जाने वाला है। वैसा ही यीशु मसीह के साथ भी हुआ है। आइए हम देखते हैं यूहन्ना की किताब 19 अध्याय 2 और 1 पद। कोई भाई बहन आएंगे, कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे। यूहन्ना 19 2 और 1 पद। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया। इस पर एक पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। हालेलुया। हाँ, तो ऐसे आदमी को ये दिया गया था सब काम कि समाज से अलग हो, लोग जाने कि ये बलिदान होने वाला है और विश्व के पाप को लेकर के दुनिया से मिट जाने वाला है। भैया एक भी ले लेंगे, यूहन्ना का 19 का 2 और 1, 19 का 1 जी सर। पढ़े इस पर हैं? हाँ पढ़ दिए हैं पढ़िए। सर। इस पर अच्छा जी। यीशु को कोड़े लगवाए। हाँ, कोड़े लगवाए। अब हम तीसरा पॉइंट में चलते हैं। यीशु उन्हीं लोगों को, यीशु की उनके ही लोग अस्वीकार कर दिए, तुच्छ जाना, मुंह फेर लिए। यीशु जब लास्ट में जब आया, कुर्स पर चढ़ने वाला था, उसको पकड़े जाने के समय उन्हीं के चेले लोग, जान
कह दिए कि नहीं इनको मैं नहीं जानता। उनके साथ रहने वाले, ये हम पॉइंट में जैसे कि 10 पॉइंट में इसको भी दिए हैं। आइए हम देखेंगे मत्ती का 27 अध्याय 46 और 1 पद। मत्ती का 27 10 46 और 1। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। ये तीसरे सात पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तिनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ जी दिया। जी जी, अरे भैया जो हैं बहुत बढ़िया से पढ़े हैं, हमारे जोशी भैया बहुत बढ़िया से पढ़े हैं कि हमारा पॉइंट यही है कि सब लोग उनको इनकार कर दिए, सब लोग उनको छोड़ दिए, अकेले ही सब कुछ सहे हैं, सब दुख सहे हैं, सभी आलोचना सहे हैं, सभी प्रकार की बदनामी सहे हैं। एक भी पढ़ लेंगे भैया, 27 का 1 भी पढ़ लेंगे, 27 का 1। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। हाँ, भोर हुई तो सभी लोग मार डालने की योजना बनाए और उसको पिलातुस के पास ले गए। आइए चौथा में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने चुपचाप दुख सहा, मुख नहीं खोला, जैसे भेड़ ब्रज के लिए जाते हैं। ये बहुत जो कठिन शब्दों को हम चुने हैं, ये संस्कृत से कन्वर्ट करके बाइबिल में ले आए हैं। चुनने में बहुत हमको कठिनाई हुआ है, 3-4 रोज से इस प्रवचन को हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक स्टेज पर हम नहीं पहुंचे हैं। आइए हम देखेंगे यशायाह 53 3-7 1, 53 3-7 1, यशायाह 53। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। हम तो सब 3-7 और 1 हो गया भैया, 3-7 और 1। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। जो समाचार हमें दिया गया उसका इसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल इस पर प्रकट हुआ। हालेलुया, आमीन। प्रभु को अंत के समय में उन्हीं के लोग उनको छोड़ दिया और सब के सब कतरा गए, क्योंकि ये सब जो है प्रभु एक किताब में जो लिखी गई थी बात को पूरा करने के लिए प्रभु को सामर्थ था, ये सब कुछ पलट सकते थे, किंतु इतिहास नहीं बनती, बाइबिल तैयार नहीं होता। उनके पास सामर्थ था, इसलिए सभी कुछ चुपचाप सहे। 5वां पॉइंट में लिखता है कि यीशु मजबूत खूंटे में बांधे गए, मजबूत खूंटा में बांधा गया, क्योंकि वृद्ध होने वाले लोग को, पुरुषा को खूंटा में भी बांधना जरूरी था। तो प्रभु को खूंटा में भी बांधा गया और ऐसे सोटे से मारा गया कि सोटा उनके शरीर में हल जाती थी, हल जाती थी। खेत जैसे जोता गया है उस प्रकार की हो जाती थी। आप लोग देखे होंगे उस सीन को, जब हम लोग देखते हैं, हम लोग को सामने आता है तो हम लोग सिहर जाते हैं कि कैसे प्रभु ने बर्दाश्त किया। हम लोग रोने लगते हैं
कि प्रभु को इस प्रकार की ताड़ना मिली विश्व की रचयिता को। आइए, ये वचन कहाँ लिखा गया है? हम बहुत आप लोगों से बोले हैं कि बहुत प्रयास से इसको वचन में हम ढूंढ ढांड के ले चले हैं, संस्कृत से खोज करके हम बाइबल में ले आकर के हिंदी में कन्वर्ट किए हैं। भजन संहिता 118:27 पद। कोई भाई बहन आएंगे? हम भैया को बुला रहे हैं, हम बिहारी भैया को बुला रहे हैं। भजन संहिता 128:27 पद। मजबूत खूंटे में बांधा गया। 128। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सहाराऊंगा। आमीन। यहोवा सब परमेश्वर है, उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु की वेदी के सींगों में रस्सियों से बांधो। हाँ भैया, अभी अच्छा से पढ़े हैं। यहाँ साफ लिखा है यहोवा परमेश्वर है और उसमें उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सी से बांधो। हमारा प्रश्न आज यही था कि बलिदान होने वाले को रस्सी में बांधना भी जरूरी है। नहीं बोले हैं कि हम कई दिन, आज 4-5 दिन से भैया लोग जिस दिन से कलकत्ता में है, वो 4-5 दिन से आज खोज खाज करते करते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ये 4-5 दिन में आज ये प्रवचन को तैयार किए हैं। वो सब संस्कृत में था, उनको हिंदी में कन्वर्ट करके के वचन में कहाँ कहाँ लिखा है खोजने में भी बहुत हमको समय लगा है। 6, यीशु का लहू बहाया गया। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। इबानियों 9:12-22 9, इबानियों 12-22-9। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे, सामने आएंगे। इबानी 9। कहाँ आप लोग चले जाते हैं? और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। 22 भी लेंगे बाबू और 1 भी ले लेंगे। 22 तो यह है, पढ़ रहे हैं। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। ये सारी लोगों के लिए, सारी सृष्टि के लोगों के लिए, एक घराने के लिए नहीं, समस्त सृष्टि में के लोगों के लिए प्रभु ने बलिदान किया, अपने आप को दे दिया और बलिदान हुआ, खून बहाया गया, तकलीफ सही। ये बहुत दर्दनीय असहनीय पीड़ा थी। आइए हम आगे बढ़ते हुए हम 7 पॉइंट को देखेंगे। यीशु की हड्डी को नहीं तोड़ी गई। क्रूस पर चढ़ाने के दिन के 3 घंटे के बाद वह मर गया। क्रूस पर चढ़ाने के 3 घंटे के बाद ही वो मर गया। उसकी हड्डी को नहीं तोड़ी गई। यह वचन भी हम देखेंगे निर्गमन 12:46। निर्गमन 12:46 वचन। कोई आएंगे हमारे बीच, हमारी मदद करेंगे, कोई भाई बहन? उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से
कुछ घर से बाहर न ले जाना और बलि पशु की कोई हड्डी न तोड़ना। आमीन। आमीन आमीन आमीन। यूहन्ना के ही किताब में देख लेंगे, यूहन्ना 19 अध्याय 33 और 1। यूहन्ना 19 अध्याय 33 और 1। बहुत परिश्रम से खोज खाज करने पर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। यूहन्ना परंतु 19 जब अध्याय। यीशु के पास, जी जी पढ़ रहे हैं सर। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगे न तोड़ी। बाबू इस पर 1 फिलिप्पुस भी ले ने लेंगे। यीशु को, 1 जी इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। यीशु को हड्डी नहीं तोड़ी गई, वो 3 घंटे ही में मर चुका। आइए हम 8 पॉइंट पर चलेंगे। 8 पॉइंट में बताता है कि यीशु मरने के बाद जी उठा, मुर्दों में से जिलाया गया और वो पहला फल था। यीशु जो है मुर्दों में से जी उठा और वो पहला फल था। हमारे भाई बहन में से कोई आएंगे, पेरिचो के काम 10 अध्याय 40 और 1। कुरुन्थियों में भी लिखा है 1 अध्याय 15 के 20 अवन। आइए पेरिचो 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 10 अध्याय 40। आएंगे कोई भाई बहन हमारे बीच में? आएंगे यस कोई सर, भाई बहन? यस सर। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है। आमीन, हालेलुया। बाबू 1 भी ले लेंगे। 1 जी सर। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। पहला कुरिन्थियों 15 के 20 और 1। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 20 और 1 में भी यही बात लिखा हुआ है। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे? पहला कुरिन्थी 15 15 का सर, 15 का 20 और 1। जी। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। हे 1 भी भाइयों, ले लेंगे। अब मैं तुम्हें वही जी, हे भाइयों, अब मैं वही तुम्हें मैं वही सॉरी हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे मैंने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। आमीन। वो पहला फल था यीशु मसीह, और हम सबों को पापों के लेकर के मिट चुका। 9 पॉइंट में हम चलते हैं। 9 पॉइंट में हमारा समय तो अब हो चुका है, लेकिन देखते हैं 9 पॉइंट ले लेते हैं। अगर भैया इजाजत देंगे तो 10 पॉइंट को भी ले लेंगे। यीशु अपनी देह संतों को खाने को दिया। प्रभु ने कटोरा लेकर के सब धन्यवाद करते हैं। कैसे? यीशु ने अपनी देह को संतों को खाने को दिया। मत्ती 26 का 26 और 1। कोई भाई बहन जल्दी जल्दी करेंगे, समय हो चुका है हमारा। मत्ती 26, और भैया इजाजत देंगे तो हम इसको पूरा करेंगे। जी सर। जब वे खा रहे हालेलुया जब वे बोलिए। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। हमें 1 भी पढ़ना है सर। जब यीशु ये सब बातें कह चुका जी जब यीशु ये सब बातें कह चुका
तो अपने चेलों से कहने लगा, आइए हम 10 पॉइंट को तुम पूरा करते जानते हैं हो, अब पढ़ो 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 बहू, पढ़ो बहू, पढ़ो, पढ़िए तुम पढ़िए। जानते हो कि 2 दिन के, जी पढ़ रहे हैं सर, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। हम 10 पॉइंट को अब ले रहे हैं। यीशु संसार के लिए दिया गया फिरौती के और एवेज के रूप में, इस संसार के लिए बलिदान होने के लिए दिया गया फिरौती के एवेज में। रोमी 8 के 32 और 1। कोई आएंगे हमारे बीच में? रोमियो यस सर, 8। यस सर। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। आमीन। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन, हालेलुया। 1 भी ले लेंगे। 1 1 पढ़ दिए सर। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हमें हाँ, संसार के लिए फिरौती में परमेश्वर अपने आप को दे दिया और संसार को सभी दंडों से बचाया। यीशु में रहने वाले लोग, यीशु के साथ चलने वाले लोगों पर दंड की हुक्म नहीं। यही बात यूहन्ना की किताब में भी लिखा है। 3 के 16 और 1 में भी लिखा है, पहला यूहन्ना में भी लिखा है। हम छोड़ देंगे, सब भाई लोग तो जानते ही हैं सब चीज, क्योंकि हमारा समय पूरा हो गया और बहुत से भाई लोगों को कहीं कहीं जाने होता है, इसलिए अपना समय पर भी ध्यान देना है। हम भिन्न भिन्न शास्त्रों से सब्जेक्ट को लिए हैं और इसी के साथ अपना प्रवचन को अंत करते हैं। हम भैया को दे रहे हैं माइक। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत ही परिश्रम के साथ लगे रहते हैं, खोज खोज कर पढ़ते हैं बाइबल की किताब को, पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक खोजते रहते हैं, दिन रात एक करते हैं, तभी सुंदर सा प्रचार संदेश सुना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी। हम धन्य हो गए हैं, आपके संदेश के द्वारा हम धन्य बन गए हैं। बहुत ही परिश्रम के साथ खोजे हुए संदेश को सुना हमने, लेकिन एक गुजारिश करते हैं आपसे, ध्यान से सुनिए। जब रेफरेंसेस बोलते हैं एक ही अध्याय में आगे पीछे, एक ही अध्याय में जैसा 20 वचन पढ़ने के बाद एक वचन पढ़ेंगे और 5 वचन पढ़ेंगे, पढ़ने वाले भाई को समय मिले, पढ़ने वाले भाई या बहन को समय मिले, वो ध्यान से सुने और समझे। पहले 20 वचन को पढ़ते हैं तो बोलना चाहिए, अब 20 वचन को पढ़ते हैं, 20 वचन को या ऐसा लिखा है वचन के साथ पढ़ते हैं, और एक वचन में ऐसा लिखा है, एक वचन में ऐसा लिखा है, 5वां वचन में ऐसा लिखा है। पढ़ने वाले सारे भाई बहन ध्यान में रहे, जो भी पढ़ते हैं, एक अध्याय का 20वां वचन ऐसा लिखा है, एक वचन ऐसा लिखा है, फिर 5 वचन में ऐसा लिखा है। ये बोलते कहते स्पष्ट रूप से पढ़ना चाहिए। जय मसीह की आपको। अब समय हो गया है
छोटा सा प्रार्थना दुआ करते हैं। छोटा सा प्रार्थना दुआ करते हैं। क्या कोई भाई बहन सामने आए प्रार्थना करने के लिए? छोटा सा प्रार्थना होगा। मदन कुमार जी, मदन कुमार जी, जी सर, जी सर। छोटा सा 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। जी सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थ्य हुआ। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो भी प्रचार प्रसार किया गया प्रभु जी, वो काफी सराहनीय था पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, अथक प्रयास से विश्वनाथ प्रसाद जी ने किया पिता, उनको बहुत ऐसे आशीष प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग यहाँ पे सुने हैं प्रभु, उन सब भाई बहनों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान कीजिए, ताकि हम आपकी व्यवस्था पे आगे चलने वाले बन सके और जितने भी बाइबल के वचन लिखे हुए हैं प्रभु, उन वचनों को गहराई से समझ सके और हम आगे को बढ़ सके पिता। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा यीशु नासरी आपको देते हैं और मधुर मीठे नाम से आशीष मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिताजी। आमीन। आमीन, आमीन। अब समय हो गया है। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी हमें आशीषों को सुनाएंगे। आशीषों के लेते हुए हम यह सभा यहीं पर समाप्त करेंगे। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक शांति, प्रेम, आनंद उनकी संगति में बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह।